नमस्कार। आज हम गीता की 69 बार पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? हम दुख क्यों पा रहे हैं? संताप जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? इस तरह बिल्कुल ना देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। वह भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्मा से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत तो नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं। और मनुष्य में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरे के काम में आने में बाधा डाल देता है। तत्सा जगति स्वयं, मनुष्य की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो व्यवस्था है, उसमें स्वयं ही मनुष्य जगता है। जिनके इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, उसका ध्येय केवल परमात्मा है। वह स्वयं ही मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जगना है। यह जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपया अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं।
कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। वही उन लोगों का जगना है। सा निशा प्रशांत मुने जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं। संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील स्वयं ही मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसे समझदार व्यक्ति समझाता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और ना मिलने से क्या हानि हुआ। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाए तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं। खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और महात्मा तत्व को जानने वाला मननशील स्वामी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गया, आदत सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? इसमें मनुष्य को क्या मिला? इनमें से इनके साथ क्या चलेगा? ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे? इन भोगों से होने वाली विपत्ति कितने दिन तक रहेगी? इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील स्वामी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरे को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मिस लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। परंतु उसके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में वह वटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रिय और मन
करण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील स्वयं मनुष्य की बुद्धि में वह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्व देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निगुण होते हैं। तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं। लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं। सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं। सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीव मुक्त तत्व महापुरुष तथा सच्चे साधनों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मा लोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नासतो विद्यते भावो। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह वही है। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पद दिया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही दिखते हैं, दिन को दिखते ही नहीं। पर जोगी दिन को भी दिखता है और रात को भी, वह दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपन ही देखा है, जवानी नहीं। पर वृद्ध पुरुष वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपया रखने वाला व्यक्ति रुपये को त्याग को नहीं जानता, वह रुपये का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। वह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है मैं स्थित है, वह है और नहीं दोनों को जानता है। पर जो नहीं मैं स्थित है, वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वहाँ है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। संबंध मनोनीय स्वयं ही मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर वह प्रश्न उठता है कि क्या वह
सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं। अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है। इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नमस्कार, आज के लिए तक।